इस्लाम कानून यही बताया है कि चूंकि शरीयत के खिलाफ कदम उठाया गया है, कैन बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे, तो हम किसी को बुलाकर निकाह करवा दिया। 1000 बार तौबा हुआ था। अब निकाह के दरमियान डीजे बजाने से पहले तनिक सावधाने हो जाओ भैया। अगर मौलाना साहब निकाह पढ़वाने आ रहे हो, कहूँ डीजे बजता हुआ देख लेंगे, गुस्सा आ जाएंगे, निकाह पढ़वाने से मना कर देंगे। अब ये अजीबो गरीब मामला कहीं और का नहीं, बाराबंकी के बगले में भैया अमेठी जिला पड़ जाता है। अमेठी के जगदीशपुर में भैया हीरा मऊ गाँव पड़ जाता है। और यहाँ पर देख लो भैया, ये अजीबो गरीब हैरान कर देने वाला मामला सामने आवा है, जहाँ पर शादी के दौरान डीजे बजाने को लेकर के मौलाना साहब नाराज हो जाते हैं और निकाह पढ़ाने से इंकार कर देते हैं। मौलाना साहब के इंकार करने के बाद होना का था, दूल्हा कम नहीं था, बिना निकाह पढ़ाए भैया ससुराल पहुंच जाते हैं। अब बाद में घर वालों ने भैया दूसरे मौलाना को बुला करके भैया ससुराल वालों ने भैया निकाह पढ़वाया। क्या करते हैं, ब्याह तो करवाना था और खाना वाना भी बच गया है। फिलहाल मौलाना साहब की बात सुन लो, उसके बाद परिजनों की बात आपको सुनाएंगे। हमारे यहाँ का मसला ये है कि हमारे यहाँ कल मोहम्मद शरीफ की लड़की की शादी थी। दरअसल हम हारी मऊ थाना जगदीशपुर ज़िला अमेठी से बोल रहे हैं। ये हमारे यहाँ के इमाम साहब हैं और हमारे शरई उसूल से पाबंदी लगाई गई है कि जिसके यहाँ डीजे बैंड आएगा तो उसके यहाँ निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। चूँकि कल शादी में बैंड और डीजे जब आया तो उस पर निकाह पढ़ाने से उलमा इकराम ने जब इनकार किया तो वहाँ के जो सिंधवा से बारात आई हुई थी, वहाँ के लोग लड़की को बिना निकाह के अपने साथ लेकर के चले गए। इस पर अब उलमा इकराम मीटिंग कर रहे हैं, आगे क्या काम किया जाएगा। अभी आपकी तरफ से क्या तैयारी है, लड़की वालों के खिलाफ कोई फरमान आप लोग जारी कर रहे हैं? जी हाँ, इस पर जारी ये किया गया है कि चूँकि शरीयत के खिलाफ कदम उठाया गया है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सकेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि गांव से उनको बेदखल किया जाएगा इस मामले में, क्योंकि शरीयत का मजाक कोई दूसरा ना उड़ा सके जब तक वो तौबा करने। हम मौलाना साहब की बात तो आपने सुने ली, बाकी भैया लड़की के पिता की बात सुनो। बेचारे बहुत गुस्साने में थे कि देखो यार मजाक बना के रख दिया है। अरे निकाह नहीं पढ़वाना था तो पहले बता दिए होते। और तौबा कराने का 11,000 रुपये मांगते हैं। बताइए, हमारे इस्लाम में यही लिखा हुआ है, यही कानून में लिखा हुआ है कि 11,000 रुपये मांग रहे थे तौबा कराने का। और हमारे यहाँ जो बाराती आए थे ये निकाह नहीं पढ़वाएं तो होना का था, सब लौट गए भैया, खाना वाना सब बचा रह गया। हमारा अपमान करवाएंगे, बताइए हमारा हर जाना देंगे ये? तनिक सुनो, बहुत गुस्साने में थे बेचारे। एक बाप भैया रोएगा तो ही परेशान तो होबे करेगा कि बताओ हम तो निकाह पढ़वाने के लिए बुलाए थे और उस सब लोग ऐसा करके हमारे साथ चले गए। तनिक सुनो भैया, पिताजी का आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, बताइए कल आपके यहाँ आपकी लड़की की बारात आई थी, बिना निकाह की बारात वापस चली गई, क्या है पूरा मामला? ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की है। कैसा पिचाल, क्या हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कैन बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तो आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए तो हम किसी को बुलाकर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाई उसको बारात चली गई लेकर, तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तौबा करवाई न। तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़ तो कहा 11,000 पर तौबा हुआ था। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की हीन, ये 4 जने काहे बेइज्जती की हीन, हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। तो आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहते हैं? हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि इस पर कुछ जुर्म लोगों के ऊपर जो ये इस तरीके से काम किए थे चेतावनी देने के बावजूद भी इन पे जो आरोप लगे इसका जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बेचारे शरीफ की बात सुनिए आपने भैया, कहा बता रहा था कि इस्लाम कानून में यही लिखा हुआ कि 11,000 रुपये हम तौबा करवाएंगे। बताइए भैया, इस तरह की स्थिति है और हमारी जो बेइज्जती हुई, हमारा जो खाना बचा इसका हर जाना कौन देगा? बातें तो आपने सुने ली भैया। हमने मौलाना साहब की बात भी सुना दी, इनकी बात भी सुना दी। अमेठी का मामला था। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो। एसपी साहब का कहना कि अगर भैया हमारे पास शिकायत आएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी वीडियो शेयर करा लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शम्मा साहब इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन भी दबा दो।